निवासी भगवान की, अम्बाला वाले सतगुरु महाराज की। सत्यम बोधमयम नर रूप ममलम प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरम रत्नमंडित श्री शुभ्रमुक्तम श्वेताम्रे शोभितम मुक्तमाल विभूषितम च हृदय सिंहासने संस्थितम भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सतगुरु नौम्यहम्, श्री सतगुरु नौम्यहम्। बंदे चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार, जेहि सेवत नर होत है भव सागर से पार। सब धरते कागद करूं लेखनी सब बन राय, सात समंदर मसी करूं तो भी गुरु गुण लिखा न जाए। मैं अपराधी जन्म का नख शिख भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरा करो उद्धार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल। भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव, और कछु न चाहिए निस दिन तुम्हारी सेव। और कछु न चाहिए हर पल तुम्हारी सेव। गुरु जी को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर तिस दास को तीन लोक डर नहीं। मन मंदिर में विराजमान श्री सतगुरु भगवान जी का पावन दर्शन करते हुए अपनी वाणी को, अपनी रचना को पवित्र करने के लिए, अपने ध्यान को श्री गुरु चरणों में जोड़ने के लिए अपने धन्यवाद खड़े करते हुए प्रेम सहित ऊंचे स्वर में बोले जय घोष करेंगे। बोलिए परमहंस दयाल जी महाराज की, नगरी निवासी भगवान की, अम्बाला वाले सतगुरु महाराज की, बोलो सच्चे दरबार की। धन्यवाद। परम आदरणीय, परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, हृदय सम्राट, रूहानियत के शहंशाह, दया के सागर श्री सतगुरु भगवान जी के पावन श्री चरण कमलों में विराजमान भक्तिमय गुरुमुख भाई बहनों, प्यारे बच्चों, हम सभी पर परमात्मा ने कृपा की है। सत्संग हमारी प्रारब्ध में नहीं होता, सत्संग तो परमात्मा की कृपा से, दया से, मेहर से ही प्राप्त होता है। हम सभी के लिए ये बड़ी सुलक्षणी घड़ियां हैं जो आज हमें श्री गुरु महाराज जी का पावन सत्संग सुनने को मिल रहा है। हम सभी अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें संतों का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। सभी गुरुमुखों से उम्मीद है कि आप सभी सत्संग को ध्यान से सुनेंगे और इसे अपने हृदय में उतारेंगे और इस पर अमल करेंगे। सत्संगत महिमा सुनो सो है दो प्रकार, एक अंतर एक बाहरी लेहू दोहू संहार। सतगुरु कबीर साहिब जी ने आदि वेद ग्रंथ में बताया है कि सत्संग दो प्रकार का है। पहला बहिर्मुखी, दूसरा अंतर्मुखी। बहिर्मुखी सत्संग पर अपने विचार रखते हुए फरमाया है, सत्संग ऐसी जानिए जिथे एको नाम बखानिए। कि बहिर्मुखी सत्संग वो है जहां नाम की चर्चा हो, शब्द की चर्चा हो, नाम की महिमा का बखान हो। और अंतर्मुखी सत्संग हम आधी रात को 3 बजे से 5 बजे के बीच में अकेले बैठकर करते हैं। नामदान के समय सतगुरु द्वारा सिमरन के लिए जो शब्द दिया जाता है उसी शब्द का हम जाप करते हैं और लगातार जाप करने के बाद यही जाप अजप्पा जाप बन जाता है। फिर श्वासों में ही इस महामंत्र को चलाने का अभ्यास साधक द्वारा किया जाता है। अजप्पा जाप के समय साधक को अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाना होता है, जहां हमारी माताएं, बहनें, सुहागनें बिंदी लगाती है। दोनों आंखों के बीच का जो स्थान है इसी को आज्ञा चक्र कहते हैं, तीसरा तिल भी कहते हैं। और यही परमात्मा के घर का दरवाजा है। इसी दरवाजे से आत्मा अंदर प्रवेश होती है और अंदर के रूहानी मंडलों की चढ़ाई करती है और अंदर प्रकाश देखती है
शब्द धुन सुनती है तो यह आत्मा निर्मल, पाक, पवित्र हो जाती है और परमात्मा से मिलने के काबिल बन जाती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, केवल नामदान लेने से जीव का कल्याण नहीं होता। जैसे मान लो हमने अमेरिका का वीजा बनाया और गए नहीं, तो फिर वीजा बनाने का क्या फायदा। नामदान लेने के बाद नाम की कमाई करना जरूरी है, ये करने का मार्ग है। गुरु जो शब्द देते हैं वह तो वर्णात्मक शब्द होते हैं। गुरु की बताई गई युक्ति के अनुसार इस महामंत्र का जाप करना पड़ता है, जो महामंत्र या शब्द गुरु ने दिया है। तो साध संगत जी, गुरु जिससे नामदान लेते हैं, जिनसे हम नामदान लेते हैं, वो भी पूर्ण गुरु होना चाहिए। पूर्ण गुरु कौन होता है? इस पर गुरु नानक जी ने कहा है, कह नानक वही सतगुरु पूरा, वाजे ताके अनहद तुरा। कि वही सतगुरु पूरा होता है जिसके अंदर शब्द प्रकट हो गया हो, जो अनहद शब्द जिनके अंदर प्रकट हो गया हो। और सतगुरु हमारी सुरती को भी अनहद शब्द के साथ जोड़ देता है। पलटू साहिब एक संत हुए हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि धुन आने जो गगन की, सो मेरा गुरुदेव। कि पूर्ण सतगुरु वही है जो हमारे अंदर अनहद शब्द को प्रकट कर दे, हमारी सुरती को शब्द से जोड़ दे। हम आरती गाते हैं, उसमें भी एक जगह आती है एक लाइन कि सो सूरा सतगुरु पूरा। कि वही सतगुरु पूरा है जिसके अंदर स्वर पैदा हो गया है, नाद पैदा हो गया है, अनहद नाद पैदा हो गया है, ध्वनि पैदा हो गई है, मधुर संगीत वो पैदा हो गया है। तो इस संसार में झूठे गुरुओं की कमी नहीं है। जो इनसे नामदान लेता है उनकी 84 नहीं कटती। और गुरु और शिष्यों की क्या दशा होती है, इस पर देखिए कबीर साहब ने क्या कहा है। झूठा गुरु अजगर भय, कि जो झूठे गुरु होने का नाटक करता है, झूठा गुरु अजगर भय, लख 84 में जाए, चेला सब चिंटी भयो, नोच नोच के खाए। तो ये जो झूठा गुरु है उनका हाल होता है। इसलिए जिन्होंने नामदान नहीं लिया है, पूर्ण सतगुरु से ही नामदान लेना चाहिए। सोच समझ कर ही गुरु धारणा करनी चाहिए। हमारे मसीवाल से स्वामी जी महाराज भी आते रहते हैं, जिन्होंने नामदान नहीं लिया है तो वो पूर्ण सतगुरु है, उनसे भी नामदान आप लोग ले सकते हैं, जिन्होंने नामदान अभी नहीं ले रखा है। तो जो भी नामदान गुरु हमारे को देते हैं, सतगुरु हमारे को देते हैं, उसका लगातार अभ्यास करने से, ध्यान में बैठने से, भजन बंदगी करने से जो धुनात्मक शब्द है वो प्रकट हो जाता है। उस धुनात्मक शब्द को ध्यान से सुनना है और अपनी सुरती को उस शब्द से जोड़ना है। केवल दयाल धार अर्थात दाईं ओर की जो धुनात्मक शब्द है उसी को ही सुनना है। ये शब्द सचखंड अर्थात अनामी लोक से आता है। इसका स्वर धीमा होता है। यह हमारी जो पुस्तक है गुरु महिमा, उसमें पृष्ठ संख्या 22 पर लिखा है। जबकि जो बाईं ओर का जो शब्द है वो कालधार अर्थात काल निरंजन का है। इसका स्वर ऊंचा सुनाई देता है। कारण यह है कि काल नहीं चाहता कि कोई भी जीव मुक्ति की ओर कदम बढ़ाए। इसलिए जैसी रचना सचखंड में सच्चिदानंद के दरबार की है, बिल्कुल उसकी नकल, हूबहू उसी की नकल जो है काल निरंजन ने अपने लोक में कर रखी है, ताकि जो भी साधक उसकी रचना को देखे, इसे परमात्मा का, सच्चिदानंद का सच्चा दरबार समझकर काल के ही जाल में फंसा रहे, ताकि वह जन्म मरण के आवागमन से कभी मुक्त ना हो। साध संगत जी, दास ये सब जानकारी गुरु महिमा जो पुस्तक है उसी के आधार पर आपको दे रहा है। केवल नामदान लेने से हमारी मुक्ति नहीं होगी। हमारे अंदर जो धुनात्मक शब्द है, हम सबके अंदर है, उसको प्रकट करना पड़ेगा। जैसे विद्या हम सबके अंदर सुप्त अवस्था में होती है। जब हम स्कूल गए, अध्यापकों ने हमें पढ़ना लिखना सिखाया, हम अध्यापकों की आज्ञा में चले, उनकी आज्ञा के अनुसार सीखते रहे, तो विद्या हमारे अंदर जागृत हो गई। ठीक इसी तरह हमें सतगुरु ने जो सिमरन के लिए, अभ्यास के लिए
जो शब्द दिया है, युक्ति बताई है, तो गुरु की आज्ञा माने, गुरु की आज्ञा में चले और निरंतर अभ्यास करते रहें, ताकि हमारा वज्र कपाट खुल जाए, पर्दा खुल जाए, परमात्मा के घर का जो दरवाजा है वो खुल जाए और हमारे अंदर धुनात्मक शब्द प्रकट हो जाए। प्रेम गली अति सांकरी, जहां दो ना समाये, कि मन में अहंकार ना हो, में ना हो। मन में अहंकार होगा, आत्मा अंतर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। धन, पद, विद्या, रूप, रंग, जाति, बल, मकान, गाड़ी का अहंकार नहीं होना चाहिए। साध संगत जी, हमारा जो मन है वो मैला है, क्योंकि ये क्यों मैला हुआ है? क्योंकि हमारी आत्मा 84 लाख योनियों में भटकती आई है। 30 लाख वृक्ष, 27 लाख कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर और 14 लाख पक्षी, 9 लाख जलचर, जल में रहने वाले जीव, 4 लाख मनुष्य, देवी देवता, भूत प्रेत, गंधर्व, किन्नर आदि, इन सब जुनियों में हमारी आत्मा भटकती आई है। इनकी आयु बनती है 8 करोड़ 40 लाख साल। गुरु अर्जन देव जी की वाणी है, कई जन्म भय कीट पतंगा। कीट पतंगा मतलब कीड़े मकोड़ों के, हमारे कई जन्म कीड़े मकोड़ों के हुए। कई जन्म भय गजमीन कुरंगा, कि कई जन्म हमारे हाथियों के हुए, बछड़ियों के हुए, हिरणों के हुए। कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हमारे पक्षियों के हुए, सांपों के हुए। कई जन्म हैवर वृक्ष जोइयो, कि कई जन्म हमारे घोड़ों के हुए, वृक्षों के हुए, पशुओं के हुए। गुरु नानक जी ने कहा है, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ स्या। साध संगत जी, हमारे पिछले कई कई जन्मों की इस मन पर मैल की परत चढ़ गई है, जिससे यह मन काला हो गया है। मैला कपड़ा तो साबुन से धोया जा सकता है, लेकिन मन पर जो जन्मों जन्मों की मैल चढ़ी है, मन गंदा हो गया है, इसे कैसे साफ करें? गुरु धोबी शीश कपड़ा, साबुन सर्जन हार, सुरत शिला पर धोइए, निरखे रंगा पार। कि जैसे धोबी मैले कुचेले कपड़ों को साबुन से रगड़ता है, फिर एक बड़ी शिला पर, बड़ी चट्टान पर उस कपड़े को पटकता है, ताकि उसकी मैल पूरी तरह से निकल जाए। फिर उस कपड़े को तेज धूप में सुखाता है और सूख जाने के बाद उसकी सलवटें ठीक करने के लिए उस पर प्रेस करता है और इसके मालिक को सौंप देता है। ठीक इसी तरह सत्पुरुष भी सत्संग द्वारा, सतगुरु भी सत्संग द्वारा, सिमरन द्वारा, भजन बंदगी द्वारा हमारे मन और आत्मा की मैल को साफ कर देते हैं, हमारे मन और आत्मा को निर्मल, पाक और पवित्र कर देते हैं। जब कोई साधक ध्यान लगाता है तो सहस्र दल कमल के पास, ये जो हमारी दोनों आंखों के बीच का स्थान है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जब ये तीनों नाड़ियों का मेल होने से एक त्रिवेणी बनती है, जहां मन और आत्मा प्रकाश में स्नान करते हैं, दोनों पवित्र हो जाते हैं और मोह माया के बंधन कट जाते हैं, पाप कट जाते हैं। इसके बाद मन और आत्मा त्रिकुटी तक इकट्ठे चढ़ाई करते हैं। मन त्रिकुटी में स्थित अपने असली घर में स्थित हो जाता है, जो कि ब्रह्मा का निवास है। और मन भी कोई कम हस्ती नहीं है, ये भी ब्रह्म का अंश है। इसके बाद आत्मा स्वतंत्र होकर ऊपरी रूहानी मंडलों की चढ़ाई करती है। इसके बाद ब्रह्मलोक, पार ब्रह्म इत्यादि लोकों को पार करती हुई भंवर गुफा के पास से गुजरती है। यहाँ आत्मा बंसी की धुन सुनती है, सोहंग शब्द भी यहाँ सुनाई देता है। भंवर गुफा काल निरंजन की राजधानी है। भंवर गुफा के पास ही काल निरंजन विराजमान रहता है। काल के माथे पर पैर रखकर सतगुरु की मदद से ही आत्मा चौथे लोक अर्थात सतलोक पहुंचती है, अपने अंशी सतपुरुष के घर पहुंचती है। चौथे महल पुरुष एक स्वामी, जीव अंश वही अंतर्जामी। कि 3 लोक तक तो काल का राज है, चौथे लोक सतलोक में पहुंचने पर ही आत्मा की 84 कटती है। आत्मा जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाती है। सतलोक के बाद अलग लोक, जहां करोड़ों सूरजों का प्रकाश तथा अलग पुरुष के दर्शन होते हैं।
उसके बाद अगम लोक जहां खरबों सूरजों का प्रकाश है, फिर अनामी लोक जो कि सतपुरुष कुल मालिक सच्चिदानंद स्वामी का सच्चा दरबार है, सचखंड है। यहाँ आत्मा सतपुरुष के दर्शन करती है। साध संगत जी, ये बहुत ऊंची अवस्था की बातें हैं जिनका जिक्र गुरु महिमा पुस्तक में किया गया है। महापुरुष समझाते हैं कि इस धरती पर आने के हमारे दो मकसद हैं। पहला मकसद है स्वयं को जानना, अपने आप को जानना कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। शरीर तो नाशवान है, नष्ट हो जाना है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। जैसे किताब की जिल्द फट जाती है तो नई जिल्द नया कवर चढ़ा देते हैं, वैसे ही आत्मा भी जब यह देखती है कि ये शरीर कमजोर हो गया है, जर्जर हो गया है, तो आत्मा नया चोला पहन लेती है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। आत्मा तो सदा सदा के लिए जीवित रहती है। हमें अपने आप को जानना है कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। इस पिंडी शरीर के अंदर आत्मा कैद है। पिंड से ऊपर अंड, अंड से ऊपर ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड से ऊपर पारब्रह्म देश है। आत्मा के ऊपर पर्दे पड़े हैं, इन्हें हटाना जरूरी है। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, घूंघट के पट खोल रहे तो हे राम मिलेंगे। हमारी आत्मा के ऊपर मन और माया के पर्दे पड़े हैं, इन्हें हटाना जरूरी है, तभी परमात्मा के दर्शन होंगे। परमात्मा ने हमें मनुष्य का ही चोला क्यों दिया है? गुरु सेवा ते भक्ति कमाई, तब ये मानुष देह पाई। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये मनुष्य का जो शरीर, ये जो चोला हमें गुरु की सेवा के लिए मिला है, तो गुरु की सेवा क्या है? गुरु की आज्ञा मानना, गुरु की आज्ञा में चलना, संगत की सेवा करना, क्योंकि गुरु 20 विश्वे, संगत 21 विश्वे। इसलिए संगत की सेवा ही गुरु की सेवा है। गुरु द्वारा बताए गए शब्द का लगातार सिमरन करना, ध्यान लगाना, भजन बंदगी करना, अपने अंदर सच्चे नाम को प्रकट कर लेना ही गुरु की सच्ची सेवा है। और शब्द गुरु के साथ अपनी सुरती को जोड़ना सतगुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा है, सच्ची भक्ति है। यदि गुरु पूर्ण सतगुरु है तो शिष्य भी पूर्ण गुरुमुख होना चाहिए, तभी यह मनुष्य जीवन सार्थक होगा। हमें मनुष्य चोला स्वयं को जानने तथा परमात्मा को पाने के लिए एक गोल्डन चांस मिला है। अभी यदि इसका लाभ नहीं उठाया तो आत्मा नीचे गिर जाएगी। कुत्ते, बिल्ले, गधे, घोड़े इत्यादि नीच जोनियों में जन्म होगा। इसलिए नाम की कमाई तो कर ही लो, इतनी कमाई तो कर ही लो कि अगला जन्म भी हमें मनुष्य का ही मिले, हमारा ये जीवन भी सुख में बीते और परलोक भी सुहेला हो। बोलिए जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो सच्चे दरबार की।